Hello everyone, welcome to CLAT Adda 24/7. My name is Shikha Puri, your legal educator, and in this class what we are gonna do, देखो बच्चा आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज CUT UG BLLB के बारे में। तुम हमेशा सोच रहे होंगे कि मैम CUT UG BLLB के बारे में आपने ज्यादा बात नहीं की, तो आज के सेशन में मैं तुम्हें एक फॉरमोस्ट चीज बताने वाली हूँ जो तुमको हमेशा के लिए हो जाएगी कि हाँ ये चीजें तो मुझे करनी ही करनी है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा कि CUT UG BLLB की तैयारी अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें किन पॉइंट्स का ध्यान में रखना है, दिमाग में अपने ये पॉइंट्स रखने हैं कि जिससे तुम टॉपर बनोगे। ये जो मैं सारे टेक्निक्स तुम्हें बता रही हूँ ना, ये टॉपर्स की टेक्निक है बच्चे, वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से वो एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, और सिर्फ एग्जाम को क्रैक नहीं करते, अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में अपनी बढ़िया वाली सीट जो है बिल्कुल बना लेते हैं। यही टॉपर्स की चीज होती है। तो ठीक है, आज हम यही बात करने वाले हैं। तो देखो CUT UG BLLB की अगर बच्चा तुम तैयारी कर रहे हो ना, तो तुम्हें अब सिलेबस का तो ऑब्वियसली आई डोंट हैव टू टेल यू दीज थिंग्स कि क्या आपका सिलेबस होने वाला है। आपको पता ही है कि ये 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, राइट? ये 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। हमारा लैंग्वेज इसमें आता है इंग्लिश या हिंदी, हमारा यहाँ पर जनरल स्टडीज आता है, और हमारा यहाँ पर क्या आता है, लॉ आता है, लीगल स्टडीज। जैसे हम लीगल स्टडीज लॉ उस तरह को कह सकते हैं। एक जनरल सेक्शन होता है, एक इंग्लिश होता है, एक लॉ होता है। अब इन तीनों को किस तरह से कैटर किया जाए, ये सबसे बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए देखो, अगर मैं ये बोलूं तुम्हें कि तुम्हें किस तरह से प्रायोरिटी वाइज किस तरह से सेट करना है बच्चे, तो मैं एक चीज बताऊं। देखो अगर बच्चे पता क्या करते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी लॉ को दे देते हैं कि हम ना लॉ पढ़ लेते हैं। लॉ तो क्योंकि लॉ के आपका जुडिशरी का कंसेप्ट है, आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट है, इस तरह के आपके कंसेप्ट्स हैं। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, लॉ का अगर तुम सिलेबस देखोगे तुम्हें भी पता है कि प्रॉपर डिफाइन किया गया है कि ये चीज आनी है। कुछ भी स्कैटर्ड नहीं है कि यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, कोई तुम्हें सब्जेक्ट्स दे दिए हैं उसके कोई भी टॉपिक्स आ सकते हैं। नहीं भाई, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक दिया, जुडिशरी का पर्टिकुलर बता दिया है कि जुडिशरी में ये सब चीजें आएंगी, राइट? तो तुम्हें प्रॉपर टॉपिक्स पता है उसके। लेकिन दिक्कत कहां आती है, इन दो चीजों पे, इंग्लिश और जनरल स्टडीज पे। तो मैं एक चीज तुम्हें बोलूंगी कि किस तरह से प्रायोरिटी सेट करो, और टॉपर्स किस तरह से अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं। सबसे पहले उनका ध्यान होता है जनरल स्टडीज पे। क्यों बच्चा? क्योंकि जनरल स्टडीज में बहुत ज्यादा चीजें, आपकी करंट अफेयर है, आपकी यहाँ पर न्यूमेरिकल, यहाँ पर आपकी लॉजिकल रीजनिंग, ये सब कुछ चीजें आती है। अब करंट अफेयर अलग और लॉजिकल रीजनिंग अलग, कितनी डिफरेंट चीजें हैं। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं, आपको पहली प्रायोरिटी अपनी जनरल सेक्शन ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके मैम, जनरल सेक्शन हमें बनाना है, हमें पहले इस पर ज्यादा फोकस करना है। सेकंड मैं लॉ तुम्हें बोलूंगी, क्योंकि देखो लॉ का भी बोल वाला तो है ही है। फिर लॉ पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत आपके टॉपिक्स हैं, और ऐसा है, इस बारे में मैं बात करूंगी कि स्ट्रीम बेसिस पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आप लोग बच्चे हो, आप +2 से बाहर निकल के बच्चे हो, BLLB मतलब 5 साल की आप तैयारी करने जा रहे हो। तो सेकंड फोकस में बोलूंगी आप लॉ को दीजिए, और थर्ड फोकस में बोलूंगी आप इंग्लिश को दीजिए। तो इस तरह से प्रायोरिटी आपकी सेट होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पे जनरल सेक्शन, सेकंड नंबर पे आपका लॉ का सेक्शन, और थर्ड नंबर पे आपका इंग्लिश सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बहुत बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है कि मैम स्ट्रीम, अब हमने स्ट्रीम जो है वो ये रखी है, या फिर आपने स्ट्रीम इंग्लिश आपने कॉमर्स रखी होगी, या फिर आपकी स्ट्रीम साइंस होगी, या फिर ह्यूमैनिटीज होगी। तो किस स्ट्रीम से बच्चे जो है ज्यादा निकल जाते हैं कि भैया इनको ज्यादा अच्छे से आ जाता है। तो मैं एक चीज बताऊं, किसी भी स्ट्रीम में तुमने लॉ तो नहीं पढ़ा ना, हमने +1 +2 में लॉ कहीं नहीं पढ़ा होता। हाँ, ह्यूमैनिटीज में थोड़ा थोड़ा पॉलिटी वगैरह आ जाता है, लेकिन लॉ पर्टिकुलरली नहीं पढ़ा होता। तो अगर तुमको लगता है कि ह्यूमैनिटीज वाले ज्यादा अच्छा कर लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं है बच्चे। साइंस वाले बच्चे भी बहुत अच्छे से करते हैं। मेडिकल, नॉन मेडिकल कोई इशू नहीं आता इसमें, सच में बोल रही हूँ, कोई इशू नहीं आता जब लॉ एंट्रेंस का एग्जाम देते हो। क्योंकि अगर मैं जनरल सेक्शन की बात करूँ, भैया न्यूमेरिकल है, ठीक है, आपका लॉजिकल रीजनिंग है, तो वहां पर ह्यूमैनिटीज का खेल नहीं है, वहां पर जिसका मैथ्स अच्छा होगा उसका खेल है, राइट? तो इस चीज को भूल जाओ, क्योंकि पहले ही अगर ऐसी टेंशन वाली चीज रखो ना, बहुत बच्चे ये टेंशन क्रिएट रखते हैं अपने आप को कि हमारी स्ट्रीम तो ये वाली थी, साइंस है, कैसे हमसे लॉ होगी, कैसे हमें एंट्रेंस एग्जाम क्रैक होगा। ये बिल्कुल भी मत सोचना, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। बस तुमको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है, जो मैंने तुम्हें बता दी कि किस तरह से तुम्हें पढ़ाई के लिए पर्टिकुलर क्या करनी है, प्रायोरिटीज आपको जो है सिलेक्ट करनी है। अब मैं बताने चाह रही हूँ, अब मैं तुमको बताती हूँ कि भैया किस तरह से तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है। ठीक है, इस चीज को इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि पढ़ाई तुम्हें कैसे करनी है। बेटा देखो, अभी मैं तुमसे बिल्कुल रियलिटी चेक तुमको देने वाली हूँ। रियलिटी चेक मतलब क्या कि 2 टाइप के स्टूडेंट है बेटा। ठीक है, आप 2 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हो। एक जिसने पेड बैच परचेज किया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर बैच, मैं ये नहीं कह रही कि आपने अड्डा का बैच परचेज किया, आपने किसी भी स्ट्रीम का, किसी भी साइट का आपने पेड बैच परचेज किया।
सेकंड्स बच्चा वो है जो यूट्यूब से पढ़ रहा है या फिर वो सेल्फ स्टडी कर रहा है। ये चीज तुम्हें जानना बहुत जरूरी है कि अब इसको कैसे किया जाए, ठीक है, कि तुम्हें कितने टाइम देना पड़ेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि तुमको टॉपर बनना है। ध्यान से मेरी इस बात को सुन लेना। दो टाइप के बच्चे कि एक पेड में है और एक सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब पेड वाले बच्चों का क्या सिनेरियो है ना, उनके पास पता है कि उनके टीचर्स हैं, वो उनको अपनी तैयारी करवा रहे हैं, उनकी पूरी पेड क्लासेस हो रही हैं, उनका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, उनके पास मॉक्स भी आ रहे हैं, उनके पास मेंटोर्स भी हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? बच्चे आपको बहुत ज्यादा जो है चीजें करनी पड़ेंगी खुद से। कैसे? आपको पहले तो अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा बेटा, आपको अपना टाइम टेबल प्रॉपर बनाना पड़ेगा। आपको टू डू लिस्ट, रोज टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मेरा इतना चीजें तो कवर आज हो ही जाए, आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको अपना जो टाइम टेबल और टू डू लिस्ट में 80% आपको टॉपर बनना है ना, तो 80 to 90% जो तुमने काम कर रहे हो ये तुमको 80 to 90% अपनी टू डू लिस्ट को खत्म करना पड़ेगा। टॉपर तुम्हें बनना है। और तुम्हें टाइम कितना देना पड़ेगा बेटा? आई वुड से 5 to 6 आवर्स इन अ डे। तुम्हारा काम अभी यही है ना बच्चे, आपको अभी एग्जाम क्रैक करना है, यही काम है, पढ़ाई का काम है। जो बाकी की एक्टिविटीज है वो लॉ कॉलेज में जाके कर लेना, बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलती हैं लॉ कॉलेज में जाने के लिए। लेकिन अभी काम तुम्हारा पढ़ाई का है, तो 5 से 6 यार कहीं नहीं गए, इतना तुम्हें टाइम देना ही पड़ेगा करने के लिए क्रैक। बाकी मैं बात करूं पेड वाले बच्चों का, तो पेड वाले बच्चों का भी बच्चे ऐसे होता है 3-4 घंटे तो उनको क्या मिलती है? प्रॉपर सेशंस मिलते हैं, लाइव वीडियोस में प्रॉपर उनको मेंटोरिंग चलती है, प्रॉपर उनका सब्जेक्ट्स जो है बिल्कुल क्रैक हो जाते हैं। उनके पास मॉक्स का टाइम होता है, उनके पास रिवीजन नोट्स होते हैं। तो मैं पेड वाले बच्चों को तो बोलूंगी, चाहे आपने अड्डा से परचेज किया है, चाहे आपने किसी और साइट से किया है, कि ऑब्वियसली आपको इस तरह की चीजें तो सारी मिल ही रही हैं, राइट? तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती है पेड वाले में। लेकिन ज्यादा टेंशन बच्चों को इनको होती है जो बच्चे स्कैटर्ड होते हैं। मैं तुम लोगों के लिए बच्चा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो यूट्यूब से पढ़ रहे हो, एक चीज बस मैं तुम्हें बोलूंगी कि बच्चा ज्यादा बस फोकस्ड ही थोड़ा सा रहना, ठीक है? फोकस्ड रहना। किस चीज में आप फोकस्ड रहना कि ऐसा ना हो आप इस चैनल में भी जा रहे हो, इस चैनल में भी जा रहे हो, ये बुक उठा रहे हो, ये साइट में से पढ़ रहे हो। आपका ना ध्यान, अगर आप क्या करना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, तो आपको एक टीचर पर ट्रस्ट करना पड़ेगा पर सब्जेक्ट। इंग्लिश के एक टीचर तो ठीक है सर, मैंने उनसे ही पढ़ना है। लॉ की एक मैम तो उनसे ही पढ़ना है। एक टीचर्स पे पर्टिकुलरली आपको ट्रस्ट पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बेटा टीचर्स जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, वो एवं ही नहीं खड़े हैं, उनको पता है वो क्या बोल रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, तो तुम्हें उन पर पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा। और जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अपने आप पर पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा, लेकिन फोकस्ड रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो तुम्हारा फोकस कहीं और निकल जाए, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। बाकी पेड के लिए भी, पेड बच्चे जो जिन्होंने बैचेस परचेज किए होते हैं कहीं से भी, तो फोकस्ड तो उनको भी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ हमारे टीचर्स तो करवा ही देंगे सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है, मॉक्स तो तुमको करने पड़ेंगे, रिवीजन तो तुमको करना ही पड़ेगा ना। टीचर्स आर रिलाइंग ऑन यू कि मेरा बच्चा, मैंने पूरा तैयारी उसको करवा दी है, लेकिन मॉक्स तो दे रहा होगा ना कम से कम, लेकिन अपनी पढ़ाई रिवीजन तो कर रहा होगा। तो तुमको भी 1 घंटा, तो अगर मान लो आपके 4 जो है लेक्चर्स आपके पेड के चले जाते हैं 4 घंटे में, 1 घंटा अपने लिए निकालो और 1 घंटा क्या करो, अपने टाइप में अपनी तरह से रिवाइज करो चीजों को। मॉक्स दे दो, मॉक्स का तो पर्टिकुलर टाइम होता है, वो देना हर संडे। Now I am not talking about paid और YouTube वाला बच्चा, अब I am just talking about all the students। संडे अपना मॉक्स के लिए रखो ही रखो। संडे को मॉक देना है, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए भाई, धरती फट जाए, आसमान जो कर ले, कुछ भी कर ले, मॉक यू हैव टू प्रिपेयर मॉक के लिए, और देना ही देना है मॉक। ये तुम्हारा रिवीजन चीजें होंगी, जो भी तुमने पढ़ा है पिछले उसमें ये चीज आएगी। तो ये जो टेक्निक होती है ना बेटा, यही टेक्निक्स जो होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं टॉपर। टॉपर तुम लोगों में से तो टॉपर बनेगा, और कहां से टॉपर बनेगा, ठीक है? और कहीं से टॉपर नहीं बनता। तुम में से ही कोई एक भी टॉपर बैठा हुआ है जो शायद मेरी वीडियो देख रहा होगा। अगर तुमने ये वीडियो स्टार्ट करी है, अगर तुम ये वीडियो मतलब देख रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम टॉपर बनना चाहते हो, तो तुम में से ही एक होगा जो टॉपर बन जाएगा। और यही कुछ टेक्निक्स है जो यूज कर लेगा, बस अपनी स्मार्ट स्टडी करेगा। यही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। पेड बच्चों के लिए स्मार्ट स्टडी उनको मिल रही होती है, क्योंकि उनके टीचर्स को पता है कि वो क्या करवा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को नहीं पता होता कि उन्हें किस तरह से स्मार्ट स्टडी करनी है। व्हाट इज स्मार्ट स्टडी? बच्चे अगर तुम्हें पता है कि मान लो 100% आपको ये पता है कि इस चीज से आएगा, लेकिन वेटेज किसकी कितनी है? जुडिशरी अगर कंसेप्ट आ रहा है तो क्या उसकी 80% वेटेज है? अगर 80% वेटेज है तो
एबीसीडी तो तुम्हारा कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बाकी अगर कोई छूट भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये होती है स्मार्ट स्टडी कि तुमको पता है कि कहां से क्या आना है, उतनी वेटेज तुम्हें पता है और उस तरह से तुम पढ़ाई कर रहे हो। अब वही पेड के लिए तो ये पूरा का पूरा पता होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चा रह जाता है इस चीज के लिए, तो ये भी आपको काम करना पड़ेगा यूट्यूब वाले जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चा, जो ये वाले बच्चे ना, इनकी ऐसा मत सोचना कि मैम आप हमें डीमोटिवेट वगैरह, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग यू रियलिटी चेक कि तुमको इन बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे। ये बस तुम्हारी एक रियलिटी चेक है, हार्श रियलिटी है, बट इट्स ट्रूथ कि आपको इनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे इनको थोड़ा पकी पकाई चीज मिल रही है, आपको रॉ से चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये है। और बाकी बच्चा वही है कि अगर क्रैक करना ही है ना, और अगर सोचते हो कि टाइम, क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है बच्चे इन सब चीजों के, तो आई थिंक पेड वुड बी अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, वो ज्यादा बेटर हो जाता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सी चीजें जो सबसे ज्यादा और तुम्हें टॉपर बनाएगी, वो हो जाता है बच्चा कि अगर तुम्हारा बेस्ट तुम दे रहे हो, और वो बेस्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रेपरेशन के टाइम तुम बेस्ट दे रहे हो बच्चे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेपरेशन के टाइम आप बेस्ट दे रहे हो, बेस्ट आपको अपने एग्जाम के टाइम भी देना है, ड्यूरिंग द एग्जाम जब करते हो। सब प्रेपरेशन में तो देना ही देना है बेटा। प्रेपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप सेटिस्फाइड हो, मतलब आप जब एग्जाम हॉल में गए ना, मतलब चाहे आपने जितने मर्जी बच्चे देख लीजिए जो किताब खुल के बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब दिमाग उनका चाहे खराब हो गया, लेकिन आप उनको देख के डरे नहीं। आपको पता है यार मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने जितना एग्जाम के लिए मैं पढ़ सकती थी मैंने उतना किया है। और ड्यूरिंग द एग्जाम ऑल्सो बेटे प्लीज अपना बेस्ट देना। ठीक है, उस टाइम सब कुछ भूल जाइएगा, और सब कुछ ऐसा नहीं है जो पढ़ा है वो भी भूल जाना, नहीं बच्चे, लेकिन और टेंशन और दुनिया प्यार ये वो सो, वो लड़की मेरे लिए नहीं प्यार करती, मुझसे वो लड़का नहीं करता, ये वो सो, प्लीज इस सबको हट जाइएगा। ठीक है, अभी उस टाइम सिर्फ अपने पेपर की तरफ ध्यान दीजिएगा, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, और अपना बेस्ट करना। जब एग्जाम हॉल से निकले ना, जब तुम्हारे पेरेंट्स फ्रेंड्स किसी ने भी पूछा कि एग्जाम कैसा गया, यू विल बी सेटिस्फाइड, चाहे जैसा मर्जी गया हो, यार मैंने अपना पूरा दिया है, बाकी जैसा होगा देख लेंगे। यही जो एटीट्यूड होता है, यही टॉपर्स का एटीट्यूड होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने बेस्ट दिया है, बाकी देखा जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि आप ये जो टॉपर वाली चीज है ना, ये अपने आप में लाएंगे, ये टेक्निक्स को प्लीज प्लीज दिमाग में रखेंगे कि हाँ ये चीजें करनी है हमें। ठीक है, तो प्लीज इसको दिमाग में रखिएगा। और अगेन फिर मैं बार बार जो है ये चीज बोल रही हूँ कि बच्चा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है किन बच्चों में, जो पेड वाले बच्चे होते हैं और जो बच्चे अपने से तैयारी कर रहे होते हैं। तो तुम्हें क्या करना है बेटा, अगर इफ यू वांट टू परचेज आवर बैचेस ऑल्सो, तो आपको क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 की साइट पे जाना है। वेट अ सेकेंड, आप कहां जाएंगे बच्चे, अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे। यहाँ पे कहाँ है, हाँ जी, गूगल पे गए, ऑब्वियसली कुछ भी आप सर्च करते हो गूगल पे ही जाते हो, तो गूगल पे जाके आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 लिखना है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 पे लिखेंगे, बिकॉज देखो बेटा मेंटोर्स ये सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो यहाँ पर अड्डा 24/7 की साइट पे जाते हैं तो इस तरह का इंटरफेस दिखता है। आपको कुछ नहीं करना, ऑल कोर्सेज में जाना है, बिकॉज यू आर कंसर्न अबाउट यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम। यूजी अंडर ग्रेजुएट, अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, अंडर ग्रेजुएट हो, राइट, तो आपको लॉ एंट्रेंस में जाना है। अब आपको यहाँ पर आपको अलग अलग इंटरफेस दिखेंगे, तो बस आपको CUT UG पे अप्लाई करना है। CUT UG पे हमारा उन्नति बैच जो है वो चल रहा है। उन्नति बैच पे आप क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं बेटा, और यहाँ पर आपको हर चीज मिल रही है। आपको जो आपका जर्नल सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो रहा है, लीगल का सेक्शन कंप्लीट हो रहा है, इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। देखो अब यहाँ पे ये है कि कोड, मैं पूरी 80 आपको कोड यूज, मैं अपना कोड बताना चाहूंगी, क्यों, क्योंकि इस कोड में क्या है, आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है, 2 सरप्राइज मिलते हैं। एक सरप्राइज मैं अभी बता दूंगी, एक सरप्राइज जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या करेंगे। पूरी 80 कोड यूज करके आई ऑलवेज टेल दिस थिंग कि यार आप लोग ना छोटे बच्चे हो भी, आपको मेंटोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको गाइड करते रहे, जो आपको पुश करते रहे, तो वो पूरी 80 कोड यूज करते हो। आई विल बी योर मेंटोर, मैं आपको पुश करती रहूंगी, चीजें बताती रहूंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बाय नाउ पे करना है क्लिक, और यहाँ पर आपको कोड लिखना है, और वो कोड क्या है, पूरी 80। ठीक है, ये बस थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, पूरी 80, और आपको सीधे बच्चा 80% जो है डिस्काउंट मिल जाता है, सीधे 80% डिस्काउंट मिल जाता है। तो टेलीग्राम को भी अगर लॉ विद शिखा मैम पे आप जाओगे तो वहां पर भी आपको एक और सरप्राइज मिलेगा कि मैम अच्छा अगर आपका पूरी 80 कोड यूज करते हैं तो क्या आपको सरप्राइज मिलता है। ठीक है, तो बच्चे आज का सेशन इतना ही, प्लीज ध्यान देना इन बातों को, टॉपर बनना है तो ये बातें तो तुम्हें याद रहनी ही चाहिए। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच बच्चा, प्लीज अपना ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ का इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिए।